everyone, as you know, I am Ashukananda and I have given you several informative plus knowledgeable video. And in this section, again, this person is going to give you a very important video. In this video, we shall discuss about the informal letter or the personal letter. How to write an informal letter or a personal letter. In the season of examination, this is quite common that you can get such a kind of letter in your exam. And what will you do in that particular scenario? Nobody will help you, nobody will give you the detailed explanation regarding this. तो चलिए हम लोग रूबरू होते हैं इनफॉर्मल लेटर से। इसमें हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल के साथ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, कैसे लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि एग्जामिनेशन जो है पूरी ईमानदारी से देंगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, जो है जैसा है जो भी पढ़े हैं पूरी तरह से देंगे और एग्जामिनेशन देने के बाद बिल्कुल भूल जाना है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब एग्जामिनेशन फोबिया हो जाएगा तो लिखिएगा क्या। बहरहाल हम लोग टॉपिक पे लौटते हैं। तो एज यूजुअल देखिए क्वेश्चन, write a letter in about 100 to 120 words to your favorite classmate. Describe a vacation you are spending at your village home. तो चलिए एक पत्र लिखने की बात की जा रही है। 100 से 120 शब्दों में अपने प्रिय सहपाठी के पास उसमें वर्णन करना है आपको जो छुट्टी आप अपने गांव के घर में बिता रहे होते हैं के बारे में। तो चलिए कितनी अच्छी बात इसमें लिखी गई है। हम सभी कोई नानी घर जाते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ गांवों का देश है, तो यहाँ पे किसानों का देश है, तो भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है ना। चलिए अब इसका फॉर्मेट क्या होता है पहले ये देखते हैं हम लोग। आंसर सबसे पहले हम लोग एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के बाद और एड्रेस या जो भी टर्म है, फॉर्मेट की शुरुआत राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। राइट हैंड साइड से नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड से करना है। तो सबसे पहले एड्रेस देना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब एड्रेस क्या होगा, शेखपुरा राम कृष्णा नगर पटना 800027 मार्च 12 2021। ये तो हमारा एड्रेस हो गया, प्लस डेट देना है। एड्रेस जहां खत्म हो रहा है उसके बाद डेट दे देना है, तो मार्च 12 2021। उसके बाद हमें जो व्यक्ति को लिख रहे हैं उस व्यक्ति को एड्रेस करना है। उस व्यक्ति को एड्रेस कैसे करना है, तो यहाँ इनफॉर्मल लेटर इसलिए माय डियर अयान। अब सपोज दैट एक लड़के का नाम अयान है, बहुत टैलेंटेड है ये मान लेते हैं, तो उनके पास लिख रहे हैं माय डियर अयान, आई हैव कम होम टू स्पेंड माय वैकेशन इन समर। मैं घर आ चुका हूं ग्रीष्म ऋतु में अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए। इन माई ओपिनियन 3 things are wonderful here. मेरे विचार में 3 बातें यहाँ पे आश्चर्यजनक है, करिश्मा ही है। The first one is a river that is a natural swimming pool. पहली बात तो इसमें एक नदी है जो एक प्राकृतिक तैराकी के लिए सरोवर है, प्राकृतिक स्विमिंग पूल है। I like swimming that, मैं उसमें तैरना पसंद करता हूं। The second thing is a mango orchard. दूसरी जो उस अहम बात है वो है आम का बागीचा। I have been eating many delicious mangoes. मैं कई स्वादिष्ट आम खाता आ रहा हूं, मैं कई स्वादिष्ट आम खाता आ रहा हूं। And the third one, my jolly friend Sudhanshu. और तीसरा अहम बात है मेरा खुश मिजाज या प्रसन्न चित्त रहने वाला मित्र सुधांशु।
अब इसमें देखिए, I have remembered nothing except laughing in his company. मैं उसकी संगति में सिवाय हंसने के कुछ और याद ही नहीं करता हूँ। कुछ भी और याद नहीं किया हूँ उसकी संगति में सिवाय हंसने के। जब से आया नहीं ये गर्मी की छुट्टी में गांव में, अब ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाते हैं। जैसे एक बार की बात है, सुधांशु बोल रहे थे राइटर को कि सुनो ना, एक बार मुझसे बोला एक लड़का जो मुझसे बहुत बदमाश था और दुश्मनी किए हुए था, बलवान भी था, कि तुम यहीं पे रुको, मैं अपने 4 दोस्तों को बुला कर लाता हूं। तो हम उसको बोले कि एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं अपना एक दोस्त को बुला कर लाता हूं। वो रुका रहा, तो फिर क्या हुआ, हम बुलाए नहीं किया, परेशान होकर चला गया और क्या। तो देखिए ये कितनी हंसी की बात है ना, वो हंसा हंसा कर पेट फुला देते हैं, लाफिंग गैस लेकर आते हैं। I run, jump, green and climb the trees to pluck fruits. मैं दौड़ता हूँ, कूदता हूँ और ग्रीन हंसता हूँ और पेड़ पर चढ़ जाता हूँ फलों को तोड़ने के लिए। गांव की तो बात ही निराली है, कभी लग्गी भिरा करके भी आम तोड़ लेते हैं, कभी केला तोड़ते हैं, कभी पपीता तोड़ते हैं, केला का घाड़ काटते हैं। मतलब गांव की बात, वाव, प्रकृति का सानिध्य। उसके बाद आई एंजॉय प्लेइंग विद सुधांशु एंड हिज फ्रेंड्स। मैं सुधांशु और उसके दोस्तों के साथ खेलने का आनंद या लुत्फ उठाता हूँ। बहुत मजा आता है दोस्तों के साथ। बचपन को तो सुनहला ही कहा गया है ना, सुनहला अवधि कहा गया, या चरण या मोर या युग। We usually go to swim in the afternoon. हम लोग दोपहर में नदी में तैरने के लिए सामान्य तौर पर जाते हैं, बहुत मजा आता है डुबकी लगाकर तैरना। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, एक तो तैरने जाना नहीं चाहिए, पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए, बड़ों के साथ जाना चाहिए, और जाए तो ज्यादा दूर नहीं जाए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। At 5 we gather to play football in the village high school playground. और 5 जब बज जाता है तो हम सभी दोस्त लोग गांव के उच्च विद्यालय के प्रांगण में फुटबॉल खेलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। और उसके बाद जो फुटबॉल में जो रनिंग है वो किसी खेल में नहीं। वाह 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 वाह। फुटबॉल में इतना ज्यादा रनिंग करना पड़ता है बॉल को लेने के लिए और बॉल को बचाने के लिए कि पूछिए ही नहीं। उससे बढ़िया तो दिलचस्प तो कोई गेम ही नहीं है रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद बुक्स आर हार्डली इन माय हैंड। किताब तो मेरे हाथ में सदा, याद मतलब शायद ही कभी रहता है, हार्डली शायद ही कभी, या मुश्किल से ही मेरे दिमाग में आता है कि अरे कि पढ़ना भी है। बुक्स आर हार्डली इन माय माइंड। किताबों का ख्याल ही नहीं आता है, मुश्किल से लगता है ओ कभी देखेंगे तब, छुट्टी खत्म होगा तब। This is truly a mind-blowing experience. यह सचमुच में एक मन को बहा कर ले जाने वाला अनुभव है, सचमुच में। ए और जोड़ सदा से तुम्हारा रोहन वर्मा। देखिए आपने उदाहरण देखा एक लेटर राइटिंग का और एंजॉय भी किया इस लेटर राइटिंग को। अगर सचमुच में कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सबसे बढ़कर सब्सक्राइब करें ताकि मनोबल बढ़ता रहे, समझे? Enjoy today, forget the past and see the future. Till then.